हेलो स्टूडेंट, वापस से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की ये क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। क्लियर है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रेशनल नंबर फॉर्म्स। राइट, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? रेशनल नंबर के फॉर्म में। रेशनल नंबर मतलब क्या कि जैसे 6/7, 4/8 ऐसा कुछ रहता है ना। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग को लिख के दिखाना है। क्लियर है? तो पहला नंबर प्रॉब्लम, कैसे अप्रोच करना है, क्या हम लोग का टारगेटिव दिमाग में आना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या हुआ? 0.2 का मतलब आप कैसे इसको बनाएंगे? तो 0.2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद रखो, रूल बता रहा हूँ। डेसिमल के लिए आप ऊपर में जो है उसको एज इट इज रख दो। क्लियर है? मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 0.2, इसको आप लिख सकते हो 2/, क्या लिखा? 10। मैंने क्या लिखा? 2/10। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ समझना है। जो लिखा रहे, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, और ये डेसिमल का, डेसिमल के इधर में जो लिखा रहेगा उसको ऊपर लिख देना है। लिख दिया आपने। और इस डेसिमल के लिए, इस डेसिमल को 1 मान लेना है। क्या कहा मैंने? इस डेसिमल के लिए आपको 1 मानना है। और डेसिमल के इधर में मान लीजिए कि कुछ ऐसे लिखा है 5.629, मान लो ऐसे लिखा है, तो डेसिमल के इधर में एरो मैंने बनाया है। कहाँ से? डेसिमल से देखना है। इधर में जितने रहेंगे उतने जीरो देंगे। अगर इसी को मुझे अगर रेशनल नंबर में इस डेसिमल को लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे? देखो, ऊपर में ये डेसिमल हटा करके पहले लिख दो 5629, डेसिमल हटा दिया मैंने। क्लियर है? और डेसिमल के लिए 1, और इधर में कितने नंबर है? 1 2 3, 3 ठो नंबर है। 1 2 3 ठो, तो 1 2 3 ठो जीरो दे दिया मैंने। समझ में आ गया होगा। मैंने बस सिंपल सा इतना कहा कि ये डेसिमल हटा के जितना भी है उतना को ऊपर में लिख दो, नोमिनेटर में यानी कि अंश में, और डेसिमल के लिए 1 लिख दो। और डेसिमल के फिर इधर में झांको कि कितने लोग हैं, इसलिए एरो बना दिया मैंने कि इधर में कितने हैं। तो 1 2 3 लोग हैं, तो 1 2 3 ठो जीरो दे दो। बस इतना काम करना है। समझ में आया? तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया है। क्या किया है देख लो एक बार। जो 0.2 लिखा है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो केवल 2 हो गया, तो डेसिमल भी हट गया। और डेसिमल के लिए 1, और इधर में कितना है? एक ही ठो तो नंबर है, तो एक ठो जीरो आ गया। क्लियर है? अब ये कटेगा। आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, यदि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि सिंपलेस्ट कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ का छोटा रूप कैसे बना देते हैं फ्रैक्शन का, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो 2 के टेबल से ये दोनों जा रहा है, 2 1 जा और 2 5 जा, तो यानी कि 0.2 जो हो गया वो क्या बन गया? 1/5 बन गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये जो 1/5 आया ना, यही आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर बन गया। क्लियर है? अब उसी तरह से 0.5 को देख लेते हैं। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 को क्या लिखेंगे? डेसिमल हटा के पहले लिख लो, 55 हो गया। और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डेसिमल के लिए 1, और 2 ठो डिजिट है, 2 ठो नंबर है, तो 0 0। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? काटने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई जब करते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ताकि कटेगा तो लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो देखो ये किसके टेबल से जा रहा है? ये 5 के टेबल से दोनों जा रहा है। तो देखो 5 के टेबल से 11 जा में, और 5 के टेबल से ये 20 जा में। क्लियर है? 5 के टेबल में 5 1 जा, 5 1 जा, तो 11 हो गया। कैसे करोगे सर? 5 से 11 में डिवाइड, 5 से 55 में डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5, खत्म हो गया। फिर ये 5 यहाँ आया, फिर 5 1 जा 5, फिर ये खत्म हो गया, तो 11 जा में गया ना, तो इसलिए 11। अब 20 के टेबल में आता है 100, तो 11 5 जा 25 जा। क्लियर है? तो 5 के टेबल से, तो देखो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जिस भी टेबल से अगर मैं काटूं, उसी टेबल से ऊपर वाला भी जाए और नीचे वाला भी। राइट? तो किस टेबल से? 5 के टेबल से ऊपर वाला भी गया, 5 के टेबल से नीचे वाला गया। और याद रहे, जा वाले को लिखते हैं, या मर्तबे वाले को। ये 20 मर्तबे में गया है, और ये 11 मर्तबे में, यानी कि 5 से 11 जा में, और 5 से ये 20 जा। इंग्लिश में जा बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग मर्तबा बोलते हैं कि 20 मर्तबा में गया है, 11 मर्तबा में गया है।
कुछ इस तरह से। तो लास्टली अब देखो क्या 11/20 अब कटेगा, किसी भी टेबल में 11 और 20 कभी नहीं आता, तो 11/20 क्या हो गया, ये आंसर हो गया मेरा किसका 0.55 को मैंने किस में दिखा दिया, रेशनल नंबर में 11/20 को। क्लियर है, ये इसका हो गया। सी का देखते हैं 6, अब देखो डेसिमल हटा देना है 625 और डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के इधर में 1 2 तो 2 ठो 0, समझ में आया राइट। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, काटना है, तो फिर से 5 के टेबल से लगा दो। देखो 5 के टेबल से 625 डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5 माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 2 आए, ये 2 को नीचे लेके आ जाओ क्योंकि 6 में से 5 गया तो 1, और ये 2 के नीचे आने की बारी आ गई। 5 2 जा में 10 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस करो 12, ये 12 में से 10 गया तो फिर 2 बचेगा। अब ये 5 नीचे आएगा, ये वाला 5। क्लियर है, तो 5 5 जा 25, यानी कि पूरा पूरा चला गया, ख़त्म हो गया। तो यानी कि 625 5 के टेबल में 125 बार में जाएगा, तो यहाँ लिखो 125। और ये कितने जा में, अभी कटा था 20 जा में, है ना। 5 के टेबल में 20 जा में आता है ना। नहीं विश्वास है तो 100 को 5 के टेबल से लगा लो, 5 2 जा 10 और ये ख़त्म हो गया और ये 0 चला गया यहाँ पे, तो 20 नहीं आ गया। समझ में आया, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताते भी चल रहा हूँ कि कैसे आ रहा है ये। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रफली डिवाइड करना है। रफ में बगल में ही एक ठो पेज को फाड़ करके रखना और उसमें डिवाइड फटाफट करते चलना। क्लियर है। फिर सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई मतलब होता है छोटा करते जाओ, छोटा। इसको तब तक काटेंगे जब तक कि इसका मतलब अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये किसी से नहीं जा रहा है, ठीक है, तब तक काटेंगे। क्या अभी भी ये कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, इसके वंस प्लेस पे 5 है, फिर से ये 5 के टेबल में जा रहा है। तो ये किससे, 5 4 जा 20 और ये किससे जा रहा है, 5 से। 5 के टेबल में 125 देखते हैं, 5 2 जा 10, हटा दिया 2 हो गया, ये 5 नीचे आ गया, तो 5 5 जा 25, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 25 बार में, है ना, खत्म हो गया। तो कितने जा में गए, 25, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो कोई ऐसा टेबल आज तक बना है जिसमें 4 भी आ जाए और 25 भी आ जाए? कोई भी टेबल आज तक नहीं बना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 25/4, यही क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया, क्लियर। अब इस पे आते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, पहले डेसिमल हटा के लिख दो, तो 2175 बाई, अब डेसिमल के लिए नीचे में 1 और 1 2 3 ठो 0, 1 2 3, क्योंकि आपको हमेशा इधर से देखना पड़ता है, ऐसे एरो मैंने बना दिया ताकि आपको याद रहे कि इधर से देखते हैं। तो ये 1000 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करना रहता है। 2175 बाई क्या हो जाएगा, 1000। अब देखो ये 5 से जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब 5 से जाएगा। चलो फटाफट से 5 से लगा लेते हैं 2175 को, तो कितने जाएगा, 5 5 4 जा 20। क्लियर है, ये 21, ये 1 हो गया, अब ये 7 आया, 5 से 17। क्लियर है, 21 में से 20 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब ये 7 नीचे आया, अब 5 3 जा 15, 5 तो ये 15 हो गया, घटाओगे, ठीक है, तो 17 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 2। 17 में से 15 या 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 5 के उतरने के चांस है, तो 5 5 जा कितना हो गया, 25, अब ये कैंसिल हो गया, तो 435 कितना आया, 435। क्लियर है, अब ये भी कटेगा, कैसे कटेगा देखो ज़रा, 5 से 1000 को करो, ठीक है, 1000 को, तो 5 2 जा 10, ख़त्म, और ये दोनों 0 यहाँ चला जाएगा क्योंकि 0 0, तो ये दोनों 0 यहाँ चला जाता है। क्लियर है, तो कितने जा में गया, 200 जा में। क्लियर है, क्या अभी भी ये 5 से जा रहा है? हाँ देखो, वंस प्लेस पे 0 और वंस प्लेस पे 5, इसका मतलब 5 से जाने का नियम है। 5 से, जब डिविजिबिलिटी का नियम आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कौन नंबर को देखते के साथ आप जान जाओगे कि ये डिवाइड होगा 5 से कि नहीं होगा, 2 से होगा कि नहीं होगा, 3 4 5 6 7 से होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो डिविजिबिलिटी का नियम मैं पढ़ाया हूँ, उसको जाके ज़रूर देखना आप। क्लियर है, ओके चलो यहाँ पे 200 है ना, यहाँ 200 है, यहाँ 435 है। फिर से एक बार और लगा के देखते हैं यहाँ पे फटाफट से,
ठीक है, तो 200 में लगा के देखते हैं 5 से, 5 4 जा 20 ख़त्म हो गया। अब ये 0 यहाँ चला गया तो 40, यानी कि ये 40 में जाएगा। अब ये तो 5 से चला गया 40 में, अब ये उसको 435 को देख लेते हैं। 435 को किससे, 5 से। 5 का टेबल में 8 जा में 40 है ना, 5 8 जा 40, 5 8 40 होता है, घटाओगे तो अब ये 3 में से 0 जाएगा तो 3, अब ये 5 नीचे आएगा तो 3 7 जा 35 ख़त्म। क्लियर है, तो कितना आ गया 87, कितना आया 8 7 87। क्लियर है, ओके। तो अब देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, अब देखो नीचे में 40 आया, ऊपर में 87 आया, तो कोई ऐसा टेबल नहीं बना जिसमें 40 और 87 एक साथ आ जाए, तो इसलिए 87/40 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई। अब लास्ट 14.53 है, तो 14 डेसिमल हटा के लिख दो और उसके बाद फिर डेसिमल के लिए 1 और इधर में 1 2 डिजिट, तो 2 ठो 0, नीचे में 100 आएगा। क्लियर है। और 1453 और भी ये 100, तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं बना है जिसमें 100 और 1453 आ जाए। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई देखो, ये 5 से जा सकता है, लेकिन इसके वंस प्लेस पे 3 है। जब 3 रहे, राइट, 5 से कब जाने की संभावना होती है, जब 5 और 0 रहता है ना। कोई भी नंबर 5 से कब जाएगा, जब उसके वंस प्लेस पे क्या रहे, 5 रहे और 0 रहे, तभी वो 5 से जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन ये 5 से जा ही नहीं रहा, ना ही ये 2 से जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नियम ये कहता है कि इस वाले प्लेस पे, वंस प्लेस मतलब समझ रहे हो, ये वाला प्लेस, इस वाले प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये 0 2 4 6 नहीं है, यहाँ पे 3 है, और 3 से नियम ये कहता है कि ये सब को ऐड कर दिया जाए तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड भी करोगे तो भी नहीं आएगा। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13। क्या 13 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका आंसर यही रह जाएगा, यानी कि ये जाएगा ही नहीं। क्लियर है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1 का कंप्लीट आपका क्या सॉल्यूशन, जिसको आपने डेसिमल में दिया हुआ था, आपने किस में चेंज किया, इसको रेशनल नंबर में। ये 1/5, 11/20, 25/4, 87/40 और ये एज इट इज़ रह गया। क्लियर है। लेकिन आपको दिखाना था, ये डेसिमल को ब्रेक करके आपको कुछ ऐसे दिखाना था। क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर, राइट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही चीज़ करना है, डेसिमल में दिया हुआ है, कुछ पे बार चढ़े हुए हैं, यहाँ बार चढ़ा है, यहाँ बार चढ़ा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रेशनल फॉर्म में दिखाना है। क्लियर, जैसे कि अभी अभी हमने दिखाया था। क्लियर है। तो फटाफट से इसको देखो, ये 0.4 को हम लोग बार चढ़ा हुआ है, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर कोई ऐसे कहता है कि नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, तो उनको बोलिए कि ऐसा बुक में ही दिया हुआ है 0.4, या तो ये अच्छा, ये 4 के ऊपर में ऐसे बार चढ़ने का मतलब ये होता है कि 4 बार रिपीट है, यानी कि ऐसे कुछ है 4 4 4 डैश डैश डैश, मतलब ये चलता जा रहा है, राइट। तो इसलिए अच्छा है कि मैंने इसको 0.4 बस लिख लिया। क्लियर है। अब इसको आप हमें यह बताओ कि क्या ये नहीं अब बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। 0.4 को ऊपर में जो है उसको लिखो, डेसिमल को हटा के उसको लिखो। क्लियर है ना। यहाँ पे 0 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, 0 और 4 लिखूंगा तो बात तो वही है ना, 4 ही होगा। और उसके बाद क्या, डेसिमल के लिए 1, ये डेसिमल के लिए 1, और ये क्या हो जाएगा, एक डेसिमल के इधर में क्या एक ठो नंबर है तो 0, तो क्या हो गया 4/10। तो 4/10 को अब सिंप्लीफाई करो, यानी कि काटो इसको। तो देखो 2 के टेबल में दोनों जा रहा है, 2 2 जा 2 5 जा। क्लियर है। 2 2 जा 2 5 जा। अब देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं बना जिसमें 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा 2/5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये था पहला। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें बार दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट देखो कुछ आंसर मिल सकते हैं आपके बुक में, कुछ आंसर नहीं मिल सकते, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह पे मिस प्रिंट है आपके आंसर में, याद रखिए। ठीक है। ओके, 7.25 का मतलब क्या है, 7.25 का मतलब है कि 725 डायरेक्ट लिखो, जो दिया डेसिमल हटा करके, और उसके बाद डेसिमल के लिए 1, और ये 2 और 5 दो ठो नंबर है इधर में,
तो 2 ठो जीरो दे दो। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, काटना है, तो देखो 5 से जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 से तो जाएगा। क्लियर है। तो देखो 5 से ये 20 जाम है, और ये 5 से देखो 5 से 725 को लगाओ तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2। क्लियर है। 7 में से 5 गया 2, और ये 2 नीचे आया, तो फिर 5 से 22 में लगाओ, 5 से 5 4 जा 20। क्लियर है। फिर ये 2 हो गया, अब ये 5 को लेके आओ, तो 5 5 जा 25, कैंसिल हो गया, 145, कितना हो गया 145, 145 में गया, देखा आपने ना, है ना। तो 5 के टेबल में ये भी गया, 100 भी है, 5 के टेबल में ये भी गया, इसलिए 5 से लगाया मैंने। अभी देखो क्या अभी भी 5 से जाएगा, तो ये देखो 0 है यहाँ पे, इसका मतलब ये जाएगा 5 के टेबल में, यहाँ 5 है ना 1s प्लेस पे, इसका मतलब जाएगा। तो ये कितने जाएगा, 5 4 जा 20, और ये कितने जा में जाएगा 145 को कर लो 5 से डिवाइड, जब नहीं पता चले तो डिवाइड करके देख लो। 5 2 जा 10, क्योंकि 5 3 जा तो 15, 15 तिया 5 तिया 15 होता है ना, इसलिए 5 2 जा 10, 4 में से 0 गया 4। क्लियर है। और 1 में से 1 गया तो खत्म हो गया, 1 में से 1 गया 0। अब ये 5 नीचे आया, ये 5 नीचे आया, तो क्या हो गया, 5 के टेबल में 45 आता है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 5 9 जा 45 बिल्कुल आता है ना। तो 29 जा में, तो कितने जा में 29, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29। क्लियर है। अब देखो ऊपर में 29 आया और नीचे में 4 आया, तो कोई भी आज तक ऐसा टेबल नहीं बना जिसमें सेम टेबल में 4 भी आ जाए और 29 आ जाए, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे 29/4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। क्लियर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बुक में उतना मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस प्रिंट है, कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता है। ओके चलो यहाँ पे देखो डेसिमल यहाँ है ना, तो देखो ये 0 पॉइंट, देखो 0 डेसिमल, फिर 0 5 6 पे बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.056 लिख सकते हैं। क्लियर है। या तो ऐसे है तो ऐसे लिख लो, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ये डेसिमल को हटा करके, देखो यहाँ 0 है तो देखो 0056 ऐसे लिखेंगे ना। क्लियर है। और क्या डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के इधर में 1 2 3 ठो नंबर है, तो 1 2 3 नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 00 का कोई मतलब है, 56 ही तो इसको बोलोगे ना, 5 और 6 56 ही तो बोलोगे। क्लियर है। लेकिन इसको तो नहीं बोलोगे ना, इसलिए इस 0 को नहीं लिखते हैं। देखो ये 0 इसलिए नहीं लिखाया, ये क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि यहाँ पे रहने से कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, इसलिए नहीं लिखाया। समझ में आया। अब इसको काटना है हम लोगों को, तो क्या ये कटेगा, तो हाँ बिल्कुल कटेगा। देखो मैं अभी बताता हूँ कैसे कटेगा, थोड़ा सा जगह दे देता हूँ, 56/1000। क्लियर है। देखो 2 के टेबल से हम लोग काटते हैं, 2 का टेबल ये कहता है कि अगर 1s प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे, कौन से, इस वाले प्लेस पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8, अगर इस प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 56 हो रहा है, क्योंकि 6 है यहाँ पे और ये 0 है यहाँ पे, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं इतना फास्ट कैसे जान लेता हूँ, क्योंकि एक डिविजिबिलिटी का नियम होता है, विभाजिता का नियम है ना, हिंदी में या इंग्लिश में डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो ये सब मैटर करता है। ओके तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट से देख लेते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 56 में डिवाइड करो, 2 2 जा 4 है ना, तो घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1 और ये 6 हो गया, तो 2 8 जा 16 खत्म, तो कितना हो गया 28। अब यहाँ पे करो 2 से, इस 2 से 1 0 0 0 में करो, तो 2 5 जा 10 खत्म। अब ये दोनों 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो हो गया। क्लियर है। अभी फिर से, अभी भी देखो, अभी 28 आया, यहाँ पे 0, मैंने क्या बोला था कि 1s प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, इस जगह पे 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी आता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो देखो ये 28 डिवाइड होगा 2 से, तो हाँ यस आ रहा है, क्योंकि 8 है इस जगह पे 1s प्लेस पे, ये 2 से होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके इस प्लेस पे क्या है 0 है, तो होगा 2 से डिवाइड। अब बात आती है किससे, तो देखो 14 के टेबल में आता है, 14 2 जा, और 500 का आधा कितना होगा 250 हो जाएगा। क्लियर है। क्या ये अभी भी कट रहा है, हाँ अभी भी कट रहा है। देखो 2 7 जा 2 7 जा और आधा होता है ना, और 250 का आधा कितना होगा
125 होगा, 125 है ना। 14 का आधा 7 और 215 का आधा 125। 2 से काटने से यही फ़ायदा होता है कि आधा आधा लिखना पड़ता है। जैसे 100 का आधा 50 लिखना पड़ेगा, 200 का आधा 100 लिखना पड़ेगा, वैसे ही हो जाता है। क्लियर है। अब लास्ट में आपका रुक गया क्या, 7/125। ये 7/125 जो है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ये कभी भी आपका मतलब ऐसा टेबल नहीं बना जिसमें ये दोनों के दोनों आए। क्लियर है। 7/125 तो यही आंसर हो गया। ओके, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं 0.27। तो 0.27 कोई बार बार नहीं लगा है तो भी से मतलब नहीं है, और लगा है तो भी मतलब नहीं है। क्लियर है। तो ये 27/100, देखो कोई बार लगा के भी पढ़ाया होगा ना तो ऐसा समझना कि उसका आंसर यही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। क्लियर है। ठीक है। ओके, 27/100। ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि 20 ये 0.27 है तो ये तो ऊपर का लिख लिया, डेसिमल हटा के ऊपर का लिख लिया, और डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के इधर में 2 डिजिट है, एक 2 है एक 7 है, तो 2 लोग हैं तो इसलिए 2 ठो 0 हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या ये 27/100 कभी कटेगा जीवन में, बोलो कभी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 है और यहाँ पे 7 है तो कभी नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही, कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर ये 2 से हो रहा है तो ये 2 से नहीं जाएगा, अगर ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही मैंने क्या कहा कि सिंप्लीफाई कब होगा, सेम टेबल से ऊपर वाला भी जाए नीचे वाला भी जाए, नीचे वाला भी जाए ऊपर वाला भी जाए, टेबल सेम होना चाहिए, टेबल शुड बी सेम। 5 से लगा रहे हैं तो 5 के टेबल से, अब कितने जा में जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जाना चाहिए तो दोनों जाने चाहिए, ऊपर नीचे दोनों भी। तो यहाँ पे 5 के टेबल से, 2 के टेबल से, अगर ये 3 के टेबल से जा रहा है, 3 9 या 27, तो क्या 3 के टेबल में 100 आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर 9 के टेबल से 9 3 या 27, 9 3 27 होता है तो क्या 9 के टेबल में 100 आता है, कभी नहीं आता है। क्लियर है। इसलिए यही आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं 0.54 पे बार है तो इसको ऐसे भी और करके, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.54 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 54, डेसिमल हटा के मैंने लिख दिया, और डेसिमल के लिए 1 और 2 ठो है डिजिट तो 2 ठो 0, तो 54/100 है ना। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो अब क्या ये कटेगा, तो हाँ बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा। देखो कैसे, देखो 2 से 54 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 और ये 4 नीचे आया तो 2 7 जा 14, खत्म। तो देखो 27 जा में, 27 जा में जा रहा है, और ये कितने जा में है, ठीक है, आधा कर देना है, 100 का आधा 50 और 54 का आधा 27। क्लियर है। अब क्या ये 27 और ये 50 कभी जीवन में कट पाएगा, कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको 27/50 यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। देखो ये अगर 2 से जाएगा तो 25 लिखेंगे, लेकिन ये तो 2 से नहीं जाएगा, है ना। ये 5 से जाएगा, 5 10 या 50, लेकिन ये 5 से नहीं जाएगा। मतलब कि जिस टेबल से नीचे वाला जा रहा है उस टेबल से ये नहीं जा रहा, और जिस टेबल से ये ऊपर वाला जा रहा है उसी टेबल से ये नहीं जा रहा। समझ में आया। टेबल जो बोल रहा हूँ ना वो पहाड़ा है ना। ठीक है। जो हम लोग पढ़ते ना 2 का 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, वो टेबल, उसी को मैं टेबल बोलता हूँ। ओके। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट 11.2 का सॉल्यूशन, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यस। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने तनिक भी, यानी कि जरा सा भी आपने कुछ सीखा है तो एक थम्स अप जरूर दे देना। अब मिलेंगे एक नए अगले इसी के एक्सरसाइज में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।